पंजाब के अलावा यहाँ सहयोग है अपने राजस्थान का। किसका सहयोग है? राजस्थान का। ठीक है, प्रश्न इतना आता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो 15.2% के आसपास यहाँ पर राजस्थान का हिस्सा है। इतनी सारी की सारी कथा सुनाने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ 15.2% तक आना ही था। ठीक है, भाखड़ा नांगल में यहाँ पर जल विद्युत का 15.2% भाग किसको मिलता है भाई? ठीक है, राजस्थान को मिलता है। अब देखिएगा कुछ और चीजें लिख रहा हूं, बाद में आप लिख लेना, टाइम दिया जाएगा आपको। इस भाखड़ा नांगल परियोजना से एक क्षेत्र है जिसका नाम है हनुमानगढ़। नाम सुना है जिंदगी में? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का नाम हनुमानगढ़ ही क्यों रखा गया बताओ? हनुमानगढ़ का नाम हनुमानगढ़ ही क्यों रखा गया? इसका नाम पहले भटनेर हुआ करता था, भूपत भाटी के द्वारा बसाया गया एक फोर्ट था भटनेर। ठीक है, यहां पर जाट राजा हुआ करते थे जिनका नाम था, हाँ ठीक है, उनके द्वारा यह जीता गया था मंगलवार के दिन। और मंगलवार को जीतने के कारण ही मंगलवार दिन किसका होता है? हनुमान जी का। तो इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया गया। ठीक है, पहले इसका नाम भटनेर हुआ करता। तो हनुमानगढ़ जिले को इस परियोजना से केवल सिंचाई हेतु लाभ मिलता है। सिर्फ सिंचाई कर सकता है हनुमानगढ़, सिंचाई हेतु लाभ मिलता है। सर इतना ही क्यों मिलता है भाई? क्योंकि 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, अपने केवल और केवल राजस्थान की नहीं है। तो यहां पर सिंचाई सिर्फ किसको मिलती है? हनुमानगढ़ को। विशेषतः ध्यान देना, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल परियोजना से ऐसा कौन सा राज्य है जो सिंचित क्षेत्र है, जो सिंचित सिंचाई का लाभ लेता है, तो वो हनुमानगढ़ है। इसके अलावा आपको विशेष चीज एक और ध्यान रखनी है, वो चीज है यहां पर मैं लिख रहा हूं, हनुमानगढ़ एक जिला है अनूपगढ़। बताइएगा अनूपगढ़ नया जिला कब बना? बताओ बताओ। नहीं लिखवाया तो बताओ फिर कि सर आपने लिखवाया नहीं। डिस्कस कर लो पहले। नहीं पता? नहीं लिखवाया है? लिखवाया था ना, राम लुबाया समिति के अनुसार। नहीं लिखवाया था? फिर उसमें कुछ डेट लिखवाई थी, 7 मार्च लिखवाया था, 2023 लिखवाया था, या 24 लिखवाया था है? तो फिर ठीक है। तो यह हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, शेखावाटी क्षेत्रों को यहां पर क्या होता है? जल विद्युत मिलती है, यहां पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, विद्युत आपूर्ति की जाती है। सिंचाई का फायदा कौन उठाता है भाई? हनुमानगढ़। और जल इस विद्युत का फायदा कौन उठाता है? ये सारे के सारे क्षेत्र। इसको अब अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, भाखड़ा नांगल में अपने को सिर्फ 2 या 3 पॉइंट याद रखने हैं। 2-3 कौन से हैं? एक नीचे वाले पॉइंट, सिंचित क्षेत्र कौन सा है, विद्युत कहां से मिलती है, और राजस्थान का इसमें कितनी प्रतिशत भागीदारी है, इसको लिख लीजिएगा। ये भी बना लेना कि भाई सतलज नदी से भाखड़ा नांगल है, भाखड़ा बांध कहां पर स्थित है, वहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस डायग्राम में लिख लेना भाखड़ा डैम कहां पर है और नांगल डैम कहां पर स्थित है। क्या
राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं भाई? सांचौर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? 5 नदियां। इसके अलावा और क्यों कहते हैं भाई? और क्या क्वालिटी है? 5 नदियां तो इतनी विशेष कुछ है नहीं, छोटे छोटे नाले आते हैं। वहां पर है ना पंजाब में जैसे नहरी क्षेत्र ज्यादा है, वैसे के वैसे इस सांचौर में भी नहरी क्षेत्र या फिर नहरी चीजों के द्वारा सिंचाई बहुत ज्यादा होती है। वहां पर एक नर्मदा नहर आती है। बढ़िया भारत बनाना, लड्डू मत बना देना कहीं। लड्डू बना दिया तुमने। बना लिया। 2 नंबर लिखिएगा, रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। तोड़ दो तोड़ दो। लिख लिया। देखिएगा यहां पर है ना, एक बार वापस चीज देख लो। ये क्षेत्र है ना उत्तर वाला, यहां से है ना कुछ 5 नदियां हैं। आपको पता है 5 नदियां कौन कौन सी है? इधर 5 नदियां जिसके कारण पंजाब नाम पड़ा है, वो आपको पता है क्या नदियां? कौन सी है? झेलम 1, सतलज 2, है रावी, सभी। सभी राजस्थान के उधर कहां से? इधर देखिएगा, यहां से अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पता होगा या फिर नहीं भी होगा। यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। कौन सा? ग्लेशियर का मतलब हिम का बहुत बड़ा क्षेत्र। यहां से एक नदी निकलती है, वो ऐसे चलती है, और इस नदी का नाम क्या होता है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु। सिंधु की सबसे ऊपर सहायक नदी जिसका नाम है झेलम। कौन सी सहायक नदी? झेलम। ठीक है, ये झेलम ऐसे। झेलम नाम सुना है जिंदगी में श्रीनगर का? है, श्रीनगर इसी के किनारे स्थित है। झेलम के जस्ट नीचे एक नदी है जिसका नाम है चिनाब। कौन सा? चिनाब। चिनाब के जस्ट एक नीचे नदी है जिसका नाम है रावी। ठीक है, फिर यहाँ से एक और ग्लेशियर है, और इसी ग्लेशियर मानसरोवर से निकलती है नदी जिसका नाम होता है सतलज, और सतलज की सहायक नदी है जिसका नाम है रावी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इसका नाम सतलज, इसका नाम रावी, यह नदी है व्यास, इसका नाम है झेलम, और इस नदी का नाम क्या है? चिनाब। और ये जो बड़ी वाली ऊपर धोले रंग की दिख रही है, इसका नाम क्या है? सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी। यही 5 नदियां मिलाकर पंजाब का निर्माण करती हैं। इसको बड़े रूप से पंचनद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यह जहां पर मिलती है, ये देखिएगा मिल रही है नदियां एक जगह। इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र का नाम है मिठानकोट। यह पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो आप चाहो तो कहीं है ना लिख लो भाई, ये क्रम वाइज याद करना है। सबसे पहले सिंधु, सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलत लिख लिया हल्का सा। इसका नाम है रावी, और व्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज की। ठीक है, तो अब सारी की सारी, अब रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना जल्दी से अगर बनाना चाहो तो बना लो, फिर आगे पढ़ते हैं। वैसे आपका भारत का भूगोल भी है सिलेबस में, तब भी पढ़ना पड़ेगा।
कीर्ति का कल बर्थडे था, नामकरण कब है? अब नामकरण कब है? नहीं है, 2 तारीख को। चलो चलो लिख लिया। लिखिएगा 2 नंबर डालकर, रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना। रवि व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, नदी आप देख सकते हो रवि व्यास कहाँ चल रही है, ठीक है। लिखिएगा इसमें सहयोग, सहयोग भाई कौन कौन कर रहा है, किसको जरूरत है? एक तो है हिंदी भाषी राज्य जिसका नाम है हरियाणा। कब बना था हरियाणा राज्य भाई? हिंदी भाषी हरियाणा पंजाब से अलग होकर नया राज्य कब बना था? नहीं लिखवाया कभी? नहीं लिखवाया? रवीना बता, कीर्ति का बता। लिखवाया था ना, जब बाउंड्रीज बढ़ा रहे थे 1 नवंबर 1966 को हिंदी भाषी राज्य हरियाणा पंजाब से अलग होकर नया राज्य बना था हरियाणा। हरियाणा के अलावा पंजाब इसका सहयोग कर रहा है। पंजाब के अलावा जरूरत थोड़ी बहुत किसको है? अपने राजस्थान को, ठीक है। राजस्थान इसमें सहयोग कर रहा है। राजस्थान, ठीक है। लिखिएगा इस परियोजना के तहत इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में दो बांधों निर्माण किया गया, निर्माण किया गया, ठीक है। 2 बांध कौन कौन से हैं? एक का नाम है पोंग बांध, और दूसरे बांध का नाम है पंडोह बांध। कौन सा बांध भाई? पंडोह बांध। ये दोनों के दोनों कहां पर स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं ये दोनों के दोनों डैम। आगे लिखिएगा राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा। राजस्थान पोंग बांध से जल विद्युत कितनी प्राप्त करता है, और राजस्थान पंडोह बांध से जल विद्युत कितनी ग्रहण करता है? उत्पादन तो क्या करेगा? पोंग बांध और पंडोह बांध। पंडोह बांध, पोंग बांध से यह 49% टोटल विद्युत का 49% ग्रहण करता है, और पंडोह बांध से कितनी ग्रहण करता है भाई? 20% के आसपास विद्युत
ग्रहण करता है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना पोंग बांध से राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है और पंडोह बांध से हिस्सेदारी कितनी है। अगला लिखिएगा रावी व्यास जल समझौते हेतु इराडी आयोग का गठन किया गया। इराडी आयोग है ना 1981 में गठन किया गया। क्या होता है भाई जल समझौता किया गया। जल समझौता क्या होता है भाई बताइएगा। देखिएगा एक सिंधु नदी है, सिंधु नदी पर एक उसकी सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा नदी। ठीक है, किशन गंगा नदी पर पाकिस्तान, ये सारी की सारी नदियां कहाँ जाती है पाकिस्तान जाती है। तो पाकिस्तान वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई सिंधु का जल सारा का सारा डैम बनाकर कहाँ रोक दिया जाता है, भारत में रोक दिया जाता है, और हमें सिंधु का कुछ भी पानी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे करके ये पाकिस्तान वाले सारे के सारे इंटरनेशनल कोर्ट चले जाते हैं। तो 1960 में एक समझौता होता है, 1960 में एक समझौता होता है जिसको बोला जाता है सिंधु नदी जल विवाद। किसके बीच में होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तब उस टाइम भारत वालों को बोला गया कि भाई सिंधु नदी है प्रॉपर, इसका 80% जल कौन लेगा, 80% जल तो पाकिस्तान लेगा और 20% जल कौन लेगा, भारत लेगा। तो भारत वालों ने कहा भाई 20% तो बहुत कम है। फिर उन्होंने ये कहा इंटरनेशनल कोर्ट ने कि जो बाकी सहायक नदियां हैं उसका 80% तो भाग कौन लेगा, भारत लेगा, और सहायक नदियों का 20% पानी कौन लेगा, पाकिस्तान। तो जल समझौता किसी दो क्षेत्रों में होता है। वैसे वैसे रावी व्यास जल समझौता भी हुआ था। इराडी आयोग गठन किया गया था 1981 में किया गया था। बहुत बार पूछा गया है कि इराडी आयोग का संबंध किससे है, रावी व्यास जल समझौते से है। एक और ऐसा जल समझौता हुआ था जिसका नाम है राजीव गांधी लोंगेवाला। कौन सा भाई, राजीव गांधी लोंगेवाला। जल समझौता, यह जल समझौता किसके बीच में हुआ था, रवि और व्यास के बीच में हुआ था। ठीक है, पर ये 1981 में हुआ था और ये कब हुआ था 1985 में, 1985। इसको भी याद रखना, राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता। ठीक है, ये पूरी स्लाइड है, एक बार इसको रिकॉल करते हैं फिर आगे चलते हैं। दो अपन ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ ली थी, एक का नाम था भाखड़ा नांगल और दूसरी थी अपनी रावी व्यास। देखिएगा रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, रावी और व्यास सहायक नदी है सिंधु की, वहां से किन किन राज्यों के बीच में चल रही है, हरियाणा पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इस संयुक्त परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में दो डैम बनाए गए। एक डैम का नाम था पोंग बांध और दूसरे का नाम था पंडोह बांध। ठीक है, ये दोनों के दोनों डैम कहां पर बनाए गए, हिमाचल प्रदेश में बनाए गए। किस नदी पर बनाए गए, रावी और व्यास नदियों पर बनाए गए। ठीक है, इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना था, राजस्थान में पोंग बांध 59% जल लेता था और पंडोह बांध 20% यहाँ पर जल लिया करता था। फिर देखिएगा रावी और व्यास में एक जल समझौता होता है जिसके तहत इराडी आयोग का गठन किया जाता है और इराडी आयोग 1981 में गठन होता है इसका। फिर देखिएगा राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता, और यह लोंगेवाला समझौता होता है 1985 में। ठीक है, आगे बताइएगा। ये तो अपनी भारत की कुछ हो गई बहुउद्देशीय परियोजनाएं। राजस्थान की ऐसी कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है, पढ़ा है बिल्कुल आपने, राजस्थान के संदर्भ में भी कोई बहुउद्देशीय परियोजना है क्या, नहीं है, बताओ। ऐसे क्या कबूतरों की तरह देख रहे हो, बताओ बताओ। लिखिएगा माही नदी बहुउद्देशीय परियोजना।
माही नदी बहुउद्देशीय परियोजना। माही नदी बहुउद्देशीय परियोजना। अब माही नदी का डायग्राम बनाना जरूरी है क्या? नहीं, याद है आपको? इतने होशियार हो, फिर क्या चाहिए? माही नदी बहुउद्देशीय परियोजना। माही नदी बहुउद्देशीय परियोजना। लिखिएगा इसमें सहयोग, सहयोग लिखिएगा। सहयोग, बताइएगा सहयोग किस किस का है? माही नदी बहुउद्देशीय परियोजना में सहयोग किस किस का है? आप सबका? तो बताइएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान। मैंने क्या लिखवाया था? एक तो राजस्थान लिखवाया था जिसमें तो कोई फर्क नहीं है, एक लिखवाया था गुजरात, मध्य प्रदेश नहीं है, गुजरात। ठीक है, राजस्थान यहाँ का कितना प्रतिशत है? 45%। और गुजरात यहाँ 55% अपनी हिस्सेदारी रखता है। ऐसा लिखवाया था क्या? 45 और 55 एक बार देख लीजिए, लिखवाया था? हाँ लिखवाया था, याद नहीं है बस अपने को। आगे लिखिएगा इसमें सॉरी, लिखिएगा इस परियोजना के तहत इस परियोजना के तहत माही नदी पर 3 बांधों का निर्माण किया गया। 3 बांधों का निर्माण किया गया। बताइएगा 3 बांध कौन कौन से हैं? वेरी गुड, कितना होशियार है सच में। माही बजाज सागर बांध कहाँ पर स्थित है? बाद माही बजाज सागर बांध यह बनाया गया जो स्थित है बांसवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में। दूसरा डैम क्यों कौन सा था? पिकअप नहीं, कागजी पिकअप, बस अपने को पिकअप याद रह गई है। कागजी पिकअप बांध। यह पिकअप कहाँ पर खड़ी है? बांसवाड़ा में खड़ी है। ये पिकअप बांध यह भी अपने बांसवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य नदी में, मुख्य नदी पर एक और डैम बनाया गया है तीसरा, जिसका नाम है कड्डाना बांध। कौन सा? कड्डाना बांध। कहाँ पर स्थित है कड्डाना बांध? है गुजरात में स्थित है। इनको लिख लीजिएगा। इस नदी, इस परियोजना के तहत माही नदी पर 3 डैम बनाए गए हैं। माही बजाज सागर, कागदी पिकअप बांध, कडाना बांध। कडाना बांध गुजरात, 3 डैम बनाए गए हैं। लिख लिया? आगे लिखिएगा इसी में। लिखिएगा इस परियोजना के तहत इस परियोजना के तहत 2 बांधों पर 2 बांधों पर
4 जल विद्युत इकाइयां, 4 बांधों पर, सॉरी 2 बांधों पर 4 जल विद्युत इकाइयां स्थापित की गई है। कितनी की गई है भाई? की गई है। ठीक है, एक तो है 25 मेगावाट की और दूसरी है 45 मेगावाट की। दो इकाइयां हैं, ठीक है, सॉरी 4 विद्युत इकाइयां लगाई गई, एक 25 की, ठीक है, 25 के 2 प्लांट लगाए गए हैं और 45 के भी कितने प्लांट लगाए गए हैं? 2। यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तब 50 मेगावाट का आएगा और यहाँ पर कितना आएगा? 90 मेगावाट। टोटल यहाँ पर 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। लिखिएगा इसको भी। यहाँ पर है ना बांधों की जगह ना 2 चरण लिख लेना, चरण, 2 चरणों में। दो चरणों में। दो चरणों में 4 जल विद्युत इकाइयां स्थापित की गई है, एक 25 मेगावाट की और दूसरी 45 मेगावाट की। 25 की 2 इकाइयां लगाई गई और 45 मेगावाट की कितनी इकाई लगाई गई है? 2 इकाइयां। 50 और 90 140 मेगावाट कुल टोटल बिजली का उत्पादन होता है। यहीं पर नोट लगाकर लिखिएगा, नोट, नोट लगाकर लिखिएगा, संपूर्ण जल विद्युत, संपूर्ण जल विद्युत, संपूर्ण जल विद्युत राजस्थान के, संपूर्ण जल विद्युत राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई जाती है। संपूर्ण जल विद्युत राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई जाती है। संपूर्ण जल विद्युत आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई जाती है। आदिवासी क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? जयपुर, तो बताइएगा। बांसवाड़ा, सीधी सी बात है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है? वेरी गुड, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और आंशिक रूप से अभी एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम क्या है? शलूम्बर, उदयपुर से अलग हुआ है। ठीक है, ये लिख लिया है। एक बार देखो, रिकॉल करिएगा। माही बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का इसका भाग कितना रहता है भाई? 45% और गुजरात का कितना रहता है? 55%। इस परियोजना के तहत माही नदी पर, मुख्य माही नदी पर 3 डैम बनाए गए हैं और 3 डैम, एक माही बजाज सागर, ठीक है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। इसकी लंबाई कितनी है भाई? नहीं लिखवाई? नहीं लिखवाई? लिख लो, लिख लो कहीं पर, बढ़िया। 3109 मीटर। ऊपर ही ऊपर लिख लो कहीं पर, ऐसे लिख लो 3109 मीटर। लिखवाई थी? लिखिएगा 3109 मीटर। लिख ली? अब वापस देखिएगा, जहां पर मैंने माही नदी पढ़वाई थी ना, वहां पर एक बार देखिएगा, वापस पेज घुमा कर देखिएगा। माही नदी कहाँ पढ़वाई थी वो निकालिए। उस पर देखिएगा माही बजाज सागर लिखा है वहां पर लिखी है 3109 मीटर। नहीं लिखी है? किसने बोला कि नहीं लिखवाई? माही बजाज सागर लिखवाई थी? हाँ सर, तुम्हारे ना लक्षण ऐसे ही है कि 3-4 बार है ना नोट करवा करवा कर कहीं ऊपर है ना घोसेड़ो, भाई यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो। एक बार लिखवा लिया ना, फिर क्या बार बार लिखना? ये भी नहीं लिखवाया, वो भी नहीं लिखवाया। लिखो, बढ़िया से रंग लगा कर लिखो इसमें नोट। 3109 मीटर इसकी लंबाई है। फिर देखिएगा माही बजाज के बाद में
कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप के बाद कडाना बांध गुजरात में स्थित है। 3 बांधों का निर्माण किया गया, ठीक है। फिर देखिएगा इस परियोजना के तहत 2 चरणों में 4 विद्युत इकाइयां स्थापित की गई। चरण कितने थे? 2, और विद्युत इकाइयां कितनी थी? 4। पहले चरण में 25 मेगावाट की और दूसरे चरण में 45 मेगावाट की, ठीक है। तो टोटल 140 मेगावाट बिजली यहाँ पर उत्पादित की जाती है और 140 का सारा कहां पर भेजा जाता है? बिल्कुल, जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर भेजा जाता है। आगे हेडिंग लगाइएगा चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना। कितने नंबर है? 4 नंबर पे। ये बांध कहां पर स्थित है? ये वाला, इधर देखिएगा पहले, ये कहां पर है? जल्दी बताइए, नहीं नोट लगाकर और लिखिएगा। बताइएगा कहां पर स्थित है? बांकली बांध कहां पर स्थित है? घुमाओ पेज, कहां घुमाओगे? कहां पर मिलेगा? पता नहीं, क्योंकि अपन पढ़ते हैं नहीं, अपने को पता ही नहीं है। अपने नोट्स अपने द्वारा लिखे गए हैं, कहां लिखा था वो नहीं पता, है ना। बांकली बांध सूकड़ी नदी पर स्थित है। सूकड़ी नाम सुना है जिंदगी में, है ना। सूकड़ी नदी, ठीक है, जो लूणी की सहायक नदी हुआ करती थी, जालोर में स्थित है बांकली बांध। लिखिएगा चंबल नदी। तुम सच में नहीं पढ़ते हो। चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना। सॉरी, चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना। बताइएगा सहयोग किस किस का है इसमें? चंबल नदी में सहयोग किस किस का है? बताइए। नहीं पढ़ा था चंबल नदी के बारे में? पढ़ा था ना। एक तो है अपना राजस्थान और एक है मध्य प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश का सहयोग है। राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है और मध्य प्रदेश की कितनी है? लिखवाया भी था, ये भी लिखवाया था मैंने, ऐसे लिखवाया था 50-50। ये 50% और ये 50% अपनी हिस्सेदारी रखता है, ठीक है। चलो लिखिएगा यहां पर स्टार लगाकर। इस परियोजना में इस परियोजना में 3 चरणों में 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। तीन चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया। चरण कितने हैं भाई? 3। ये कैमरा तुम्हारी तरफ ही अभी घुमा था, सच में घुमा था। 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। पहला चरण देखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं। चरण कितने हैं इसके? 3। ये प्रथम चरण, प्रथम चरण, ठीक है। प्रथम चरण में एक डैम बना था, यहां पर मैं लिख रहा हूं पहला चरण। पहले चरण में एक डैम बना था जिसका नाम है गांधी सागर। गांधी सागर बांध कहां पर स्थित है? बातें नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है। गांधी सागर बांध कहां स्थित है? मंदसौर में। मंदसौर कहां पर पड़ता है? वेरी गुड, मंदसौर एमपी में, ये एमपी। यहाँ की विशेष बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर कुछ बिजली या फिर जल विद्युत का उत्पादन होता है, वो कितना होता है बताइएगा? जल विद्युत, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो। 23 मेगावाट की कितनी इकाइयां? 5 इकाइयां, ठीक है। टोटल यहाँ पर उत्पादन होता है 115 मेगावाट का। यह हो गया चंबल नदी का जो प्रथम चरण में एक डैम बना था जिसका नाम था गांधी सागर।
ये मंदसौर में स्थित है। यहाँ पर एक जल विद्युत स्थापित की गई थी, 23 मेगावाट की 5 इकाइयां लगाई गई थी, और टोटल कितना उत्पादन होता है यहाँ पर 115। ठीक है, फिर देखिएगा राणा प्रताप सागर नहीं है, ठीक है, वो चीजें अलग थी, ये चीजें अलग थी। प्रथम चरण में एक तो ये डैम बना था, और दूसरा डैम बना था जिसका नाम था, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, दूसरा डैम था जिसका नाम था कोटा बैराज। गलत लिख रहा हूं क्या? अरे गलत तो नहीं लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं। पहले जब पढ़ा था ना तब नदी के उद्गम से लेकर संगम तक था, अब अपन चरण के हिसाब से पढ़ते हैं कि भाई प्रथम चरण में कौन से डैम बने थे। कोटा बैराज है तो सबसे लास्ट में, पर प्रथम चरण में बना था। यहां पर अच्छे से देखना, फिर बाद में लिख लेना एक बार, है ना, ये थोड़ा समझने लायक है। इसको अभी तक अपन ने कोटा बैराज को पढ़ा नहीं, इसमें सिर्फ नोट लगा कर इतना ही लिखा था कि यह सिंचाई हेतु बांध है, ऐसा लिखा था। ठीक है, तो यहीं पर भी अपन यही लिखेंगे, पर अभी आपको लिखना नहीं है। यह सिंचाई बांध है। कैसा बांध है भाई? सिंचाई बांध। अगर सिंचाई बांध है तो यहाँ पर कैसी कैसी सिंचाई होती है? यहाँ पर दो नहरें निकाली गई हैं, ठीक है, इस कोटा बैराज से दो नहरें निकाली गई हैं। एक का नाम है दाई नहर। कैसी नहर? दाई नहर। दूसरी नहर का नाम क्या है? अरे वाह, कितना होशियार है सच में, इसको सारा याद है। ये बाई नहर। कैसी नहर भाई? बाई नहर। एक दाई नहर, एक बाई नहर। ये जो बाई नहर है सारी की सारी मध्य प्रदेश में, तो अपने को कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, ना पंचायती करने की आवश्यकता है। ये दाई नहर अपने आप की है। ये देखिएगा दाई नहर है ना, इस पर छोटी छोटी 14 लिफ्ट कैनाल निकाली गई है। लिफ्ट कैनाल क्या होता है? लिफ्ट कैनाल, इधर देखिएगा, जैसे ये बहुत बड़ी नदी है, ये बहुत बड़ी नदी है, यहां से एक परियोजना निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी परियोजना, या फिर कोई भी चंबल परियोजना मान लो, है ना। अब समझ लीजिए यहाँ पर एक कोई छोटा सा गांव है, यहाँ पर सिंचाई क्षेत्र है, तो यहाँ तक पानी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे थोड़ी यहाँ से मोटर लगा के सीधा इधर पाइप डालेंगे। यहाँ छोटे छोटे ऐसे कैनाल निकाले जाएंगे, छोटी छोटी ऐसी ऐसी और छोटी छोटी कुछ योजनाएं निकाली जाएंगी, कैनाल्स निकाले जाएंगे, जिससे पानी की सप्लाई आराम से हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर 14 टोटल लिफ्ट परियोजना है, या फिर लिफ्ट कैनाल है। ये लिफ्ट परियोजना लिख लो लिफ्ट परियोजना। अब इस 14 लिफ्ट में अपने राजस्थान में कितनी है? 8 राजस्थान में है। राजस्थान में कितनी है? 8 है। ध्यान रखना विशेष, अभी कुछ आठों के नाम है जो आपको यहीं के यहीं याद करना है। राजस्थान में 8 कौन सी है? लिखना नहीं, अच्छे से ध्यान देना तभी याद होगी। राजस्थान की 8, सबसे पहली है जिसका नाम है दिगोद। कौन सी भाई बोलो? दिगोद लिफ्ट परियोजना। दिगोद लिफ्ट परियोजना। दिगोद के बाद में पंचेल लिफ्ट परियोजना। बोलिएगा, पंचेल लिफ्ट परियोजना। अभी है ना, सबसे मैं ये बिना देख के पूछूंगा क्योंकि यह एग्जाम में पूछी जाती है। पंचेल लिफ्ट परियोजना, ठीक है। फिर आती है तीसरे नंबर पर कच्छारी लिफ्ट परियोजना। कच्छारी लिफ्ट परियोजना। फिर आती है गणेशगंज गणेशगंज लिफ्ट परियोजना। अंता माइनर लिफ्ट परियोजना। अंता माइनर लिफ्ट परियोजना। फिर आती है अंता अंता लिफ्ट परियोजना। अंता लिफ्ट परियोजना कितनी हो गई? अंता के बाद एक और लिफ्ट कैनाल आती है, अंता के बाद आती है सोरखंडगंज। लिफ्ट परियोजना। और एक अंतिम है जिसका नाम है जालीपुर।
जालीपुर लिफ्ट परियोजना, है ना। ये तो अपन ने लिख दी। ये सबसे ऊपर वाली है, ये स्थित है कोटा में, और ये जो सबसे अंतिम जालीपुर है ये भी कहाँ स्थित है, कोटा में। बाकी जो बीच वाला सारा का सारा मैटर है ये स्थित है बारां में। कहाँ पर स्थित है भाई, बारां में। ठीक है, याद करिएगा एक बार इसको, ये 5 की 5 याद होनी चाहिए। सबसे पूछूंगा, और विशेष ध्यान रखना, मैं ना उन्हीं से पूछूंगा जिनसे आज तक कोई प्रश्न नहीं पूछा, उनसे पूछूंगा। याद हो गई? हाँ राजवीर बता बिना देख के। हाँ ये ले, दिगोद, पंचेल, कच्छारी, गणेश, अंता माइनर, अंता, सोरखंडगंज, जालीपुर। सबको याद है? ठीक है, सारी की सारी ऊपर वाली दिगोद कहाँ पर है, कोटा में, और जालीपुर कहाँ है, बाकी सारी की सारी कहाँ है, बारां में। देखिएगा इसको याद कैसे की जाती है, ये देखिएगा पहली का अक्षर क्या है, पहली का अक्षर क्या है, दी। दूसरी का क्या है, तीसरी का क्या है, दीपक हो गया। चौथी का नाम क्या है, ये गणेश, दीपक है ना, गणेश को बुलाता है दीपक, गणेश क्या बुलाता है कि भाई तू आ, है ना, आ, और बुलाता है कि आ, आता नहीं है एक बार, दूसरी बार बुलाता है आ, और क्या करना है, मेरे पास आकर सो जा। दीपक, गणेश, आ सो जा। ऐसे लंबे टाइम तक इस दीपक और गणेश को सुलाना है, नहीं तो है ना डब्बे गोल हो जाएंगे अपने। ठीक है, लंबे टाइम तक ये चीजें याद रखनी है। रख लोगे याद पक्का? देखिएगा ये चीजें पढ़ लिए। दिख रहा है ये सबको पक्का? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। चलो अभी लिखना नहीं है, लिखना बाद में है। ठीक है, ये तो अभी कौन सा चरण हुआ है, प्रथम चरण हुआ। चरण टोटल कितने हैं, 3 चरण हैं। 3 चरणों में 4 डैम बनाए गए हैं। देखिएगा चरण नंबर 2, ये चरण सेकंड में एक डैम बना था, क्या हुआ, इतने क्या झगड़ रहे हो। दूसरा चरण था जिसका नाम था, वहां पर एक डैम बना था, इसका नाम था राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर कहां पर स्थित है, उदयपुर में। राणा प्रताप सागर कहाँ है, कोटा। और कोई बुद्धिजीवी महापुरुष कोई, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहां पर पूछा जाएगा कि जल विद्युत कितनी है, 43 मेगावाट की कितनी इकाइयां लगी गई है, 4 इकाइयां, 172 मेगावाट की यहाँ टोटल बिजली उत्पादन होती है। चरण संख्या 3, 1 2 ये 3, तीसरा चरण। ठीक है, इसमें एक बांध बना है जिसका नाम है जवाहर सागर, जवाहर सागर। ठीक है, कोटा बैराज सिंचाई वाला हो गया ना। ये जवाहर सागर कहाँ स्थित है, दिल्ली में, कोटा में, ये कोटा। वेरी गुड। 33 मेगावाट की कितनी इकाइयां लगी गई है, 3 इकाइयां। टोटल विद्युत का उत्पादन कितना होता है, 99 मेगावाट। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चंबल नदी पर कुल जल विद्युत कितनी उत्पादित की जाती है, 386 मेगावाट टोटल उत्पादित की जाती है। इसको अब लिख लीजिएगा बढ़िया से। बातें नहीं करनी है, लिखो लिखो, पानी पी के लिखो बढ़िया। अरे क्या हुआ, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लो, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा और जूम आउट कर दूं, घणो ही है तो फिर लिख लो।
लिख लिया? चले, लिख लिया सबने? लिखिए जल्दी, याद भी करना है इसको। चंबल नदी की सहायक नदियां तो याद ही है आपको, ट्रिक से भी याद नहीं है। चलो आगे हेडिंग लगाइएगा, ये बहुउद्देशीय परियोजना कंप्लीट हो गई। ठीक है, आगे हेडिंग लगाइएगा राजस्थान की प्रमुख नहरी परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख नहरी परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख नहरी परियोजनाएं। एक नंबर नहर का नाम लिखिएगा, एक नंबर कौन सी लिखा भाई? इंदिरा नहीं है, इंदिरा। हाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इसको आगे से अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP। ठीक है, तो आप समझ जाना कि IGNP क्या लिखा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना।